और अयोध्या के गोसाईगंज में युवती की लाश मिली है। रेलवे स्टेशन के पुराने खंडर में मिली सड़ी गली लाश। 24 अगस्त से युवती लापता थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। प्रेमी ने दूसरे लड़के से बात करने पर हत्या को अंजाम दिया है। तो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन और मामले पर हुई गिरफ्तारी के बाद ये साफ हो गया कि किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। प्रेमी ने दूसरे लड़के से बात करने पर हत्या की और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। और यूपी के गाजियाबाद में रेप की एक घटना के बाद तनाव मचा हुआ है। घटना के विरोध में लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की है। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया। पुलिस ने दे दनादन लाठियां बरसाई। लोगों को जबरन खदेड़कर हटाया गया। ये हालात पैदा हुए लिंक रोड थाना क्षेत्र में, जहां लोग एक नाबालिग लड़की से रेप के बाद गुस्से में हैं। भीड़ तितर बितर हो गई। लेकिन इससे पहले की एक और तस्वीर देखिए, जब गुस्साए लोगों का गुस्सा इस कबाड़ी वाली जगह पर टूटा। तोड़ फोड़ की ये वारदात उस जगह पर की गई जहां आरोपी कबाड़ का काम किया करते थे। बताया जाता है कि ब्रिज बिहार इलाके के कबाड़ का काम करने वाले 3 लड़के पीछे के गेट से एक घर में दाखिल हो गए, जिन्होंने घर में अकेली नाबालिग लड़की के साथ मारपीट की। जब वो बेहोश हो गई तो उसके साथ गैंग रेप किया और फिर फरार हो गए। गुस्साए लोगों ने कबाड़ी वाले इलाके में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरोपियों पर पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो उसको सबके सामने लाया जाना चाहिए। मामला दूसरे समुदाय से जुड़ा है। हिंदू संगठनों ने पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े किए। यूपी के हमीरपुर में भी नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपी फरार है। हमीरपुर थाने में रेप पीड़ित की बड़ी बहन ने केस दर्ज कराया है। परिजनों की माने तो नाबालिग लड़की को उस वक्त अगवा किया गया जब वो बाजार गई थी। 3 लोग इसमें शामिल हैं, जिन्होंने लड़की को अगवा करने के बाद शराब पिलाई और फिर गैंग रेप किया। हमारी बहन के साथ 3 लोगों ने बलात्कार किया है। सरसई गांव ले गए थे, बहाने से बुला के कि तुम्हारी बहन बुला रही है, जबकि हम थे नहीं, हम अपनी ससुराल में थे। परिजनों की शिकायत है कि वो रेप पीड़िता के साथ रात भर थाने में रहे, लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। बाद में दबाव के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। पूरी रात हम लोग थाने में रहे, उसको रखा। जब उसने कहा कि हमारे साथ चलो, हम जगह दिखा रहे, अड्डे दिखा रहे, जहाँ दारू पीली वो भी दिखा रहे, तो कोई नहीं गया जांच पड़ताल करने। हमीरपुर राठ कोतवाली में तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और अब पुलिस उनकी तलाश कर रही है। नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर विविध संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक प्राइवेट नर्सिंग में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की पथरी का ऑपरेशन कराने गई थी। इस प्राइवेट नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर विकास पंवार पर संगीन आरोप है। आरोपी लड़की से इलाज के दौरान छेड़छाड़ का है। बताया जाता है कि लड़की पथरी के ऑपरेशन के लिए आई थी। चेकअप के बहाने डॉक्टर ने छेड़खानी की, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। साक्ष्य संकलन और गिरफ्तारी के लिए विवेचक को निर्देशित किया गया है। जो एविडेंस आएगा उनके आधार पर अग्रिम विवेचना अमल में लाई जाएगी। बताया जाता है कि ऑपरेशन के लिए 17 जुलाई को उसे भर्ती कराया गया था। चेकअप के दौरान परिजनों को कमरे से बाहर निकाल दिया गया था। पीड़िता को ऑपरेशन में लगाए गए टांकों से सेप्टिक हो गया था, जिसके चलते उसे पहले मेरठ और फिर उसके बाद दिल्ली भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। दिल्ली पुलिस को बिना वर्दी के पूर्णिया में भारी फजीहत झेलनी पड़ी। पुलिस एक आरोपी के मिलते जुलते शक्ल वाले के घर में दाखिल हो गई। इसके बाद कैसे बवाल खड़ा हो गया, देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्णिया के कस्बा में लोग हंगामा कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि कानून वालों ने आम लोगों की मर्यादा के साथ खिलवाड़ किया है और बगैर जाने समझे एक घर में घुस गए। यहाँ तक कि महिला के कमरे में भी पुलिस पहुँच गई, जिसके बाद लोग भड़क उठे। बताया जाता है कि पुलिस जबरन कृष्णा चौधरी नाम के युवक को गिरफ्तार करना चाहती थी, जबकि आरोपी विक्की ठाकुर नाम का आदमी था।
गलती से वो कृष्णा चौधरी नाम के युवक के घर में चले गए। बिना वर्दी और बिना स्थानीय पुलिस और बिना वारंट के पहुंचे दिल्ली पुलिस को लोगों ने बंधक बना लिया। कस्बा थाना प्रभारी के पहुंचने के बाद लोगों को समझाया गया, लेकिन लिखित में दिल्ली पुलिस के माफी मांगने पर मामला शांत हुआ और बंधक पुलिस कर्मियों को छुड़ाया गया। इससे पहले दिल्ली पुलिस कर्मियों ने लोगों से माफी भी मांगी थी।